Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 3. Last video काफ़ी confusing था, I know opening क्या closing क्या बहुत confusion हुआ, but I hope so कि जो मैंने एक और concept का video डाला है closing किस तरीके से निकालना है उस पर वो आपको थोड़ा समझ आया होगा. इस question को हम क्या करेंगे ना, हम खुद से एक एक प्रॉपर लिख 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 के सॉल्व करेंगे, मैच करते जाएंगे ताकि जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन भी ना हो और आपको क्लैरिटी भी मिले. ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर with a request to compile only two personal accounts of Mr. H and R in his ledger. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर एस मालिक का दुकान के, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप सिर्फ दो लोगों का, दो जनों का लेजर बना के उन्हें दो. कौन सी पीरियड के लिए? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. ठीक है, अब कौन दो लोग हैं? मिस्टर एच और मिस्टर आर. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टर एच का एक लेजर बनाते हैं. ठीक है, इधर दिखा जाएगा हमारा अमाउंट. मैं क्या कर रही हूँ ना, जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना, एक बार वो नहीं बना के रफ में समझा दूंगी आपको ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके. फॉर्मेट तो जो बताया था वही होगा. मिस्टर एच हो गया और मिस्टर आर हो गया. यहाँ लिखा जाएगा आपका अमाउंट. ठीक है, या तो इसका थोड़ा सा स्पेस हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं. ये हो गया. अब सबसे पहले आप एक चीज़ पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? मिस्टर एस ओज मिस्टर आर 15,000 रुपीज़. मतलब कि मिस्टर एस को देना है मिस्टर आर को 15,000 रुपीज़. नाउ ओज मतलब क्या होता है कि आप उन्हें पेमेंट करोगे, मतलब कि आपके लिए है लाइबिलिटी. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मिस्टर एस है ना, उन्हें उनके ऊपर ये ओ कर रहे हैं मिस्टर आर के ऊपर. मतलब समझो ऐसा कि जहाँ पे भी ओ होता है इसका मतलब होता है उधारी है, आपको पैसे लौटाने हैं, मतलब आपको पेमेंट करना है इन द सेंस, जो कि अभी आप किए नहीं है. ठीक है, अब कौन किसको? एस को देना है टू एच, अब सॉरी एच नहीं है ना, आर है ना ये. ठीक है, तो एस को देना है टू आर 15,000 रुपीज़. इट मीन्स एस मालिक जो है उसे पैसे देने हैं. ठीक है, मतलब मालिक के लिए लाइबिलिटी है. ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम एच का लेजर देख रहे हैं, आर एच का देख रहे हैं ना, आर का ना देख रहे बाबा, आर का देख रहे. ठीक है, ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो लाइबिलिटी होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब हम उसे स्टार्ट क्रेडिट साइड से करेंगे. ये याद है आपको? ठीक है, अभी हम बना रहे हैं मिस्टर आर के लिए. ठीक है, आप यहाँ पे डेट का एक आपको कॉलम जाएगा, वो यहाँ पे लिख लेना. यहाँ पे आपका लेजर फोलियो का, जर्नल फोलियो का डिटेल जाएगा, वो आप लिख लेना. ठीक है, अभी हम खाली क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पर्टिकुलर्स और डेट लिख के एक छोटा सा खाली आपका फॉर्मेट बना देते हैं. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, यहाँ पे भी क्या करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ पर्टिकुलर्स और अमाउंट. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, दिख रहा है अच्छे से. नाउ अब आर के लिए ओपनिंग. अब आप समझो आर आपके लिए क्या है. आर जो भाई साहब हैं ये आपके लिए है लाइबिलिटी. ठीक है, अब आर लाइबिलिटी, मैंने बताया था लाइबिलिटी का हमेशा जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा. इट मीन्स कि आपने क्रेडिट साइड में इस एरिया में आपको फिल करना है. ठीक है, नाउ जब क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी का, सबसे पहली बात आप ओपनिंग लिख रहे हो. आप क्या लिखोगे ओपनिंग के केस में? आप लिखते हो ओपनिंग में कैरिड डाउन या फिर ब्रॉड डाउन. क्या लिखोगे? आप लिखते हो कैरिड डाउन, है ना, कैरिड डाउन है ना. चेक करा दें, सॉरी उल्टा कह रही हो ना, ये हो जाएगा आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा ना. ठीक है, सॉरी सॉरी मेरा गलती है, कन्फ्यूजन होता है इसमें आपको भी होएगा. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना होगा,
यहाँ पे आप लिखोगे, ओके लॉजिक तो यही है ना बाबा, सी आपका कैरिड डाउन का मतलब क्या हुआ कि आप उसे नेक्स्ट पीरियड में कैरी करके लेके जा रहे हो। कैरिड डाउन का मतलब क्या हुआ कि आप उसे नेक्स्ट पीरियड में लेके जा रहे हो, ठीक है। आपका ब्रॉट डाउन का मतलब होता है कि आप पिछले पीरियड से लेकर आ रहे हो, आ रहे हो, ठीक है। तो अभी ओपनिंग है तो आप ऊपर से लेके आ रहे हो ना, इसलिए आपके यहाँ पे लिखा है ब्रॉट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रॉट फॉरवर्ड या फिर ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना बैलेंस, यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। क्लियर है। नेक्स्ट मिस्टर एच ओज 20,000, मतलब कि अब मिस्टर एच मुझे 20,000 रुपीज़ देंगे। एच मेरे लिए हो गया एसेट। नाउ एच क्या है मेरे लिए, एच है मेरे लिए एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा डेबिट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एच के डेबिट साइड में लिखूँगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज़। क्लियर है। नाउ आर सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट टू एस। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसका बनाएंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। हम इसे यहीं पर ही करते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आर ने सेल्स किया एस को, मतलब मैं तो एस हूँ ना, मैंने परचेज किया, परचेज जब भी बढ़ेगा मैं क्या करूँगी, डेबिट। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब कितने रुपए से देखो, 60,000 का सामान खरीदा है मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये सिर्फ 60,000 में 10% हटा देंगे। 60,000 का 10% होता है 6,000, तो हम सीधे 54,000 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया मेरा 54,000 से, और मैं क्रेडिट करूँगी किसको, आर को। क्यों, मैंने उधारी में ख़रीदा है ना। सी पेमेंट का कोई डिटेल्स तो यहाँ पे कह नहीं रहा है, देखो पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं। इट मीन्स कि मैंने उधारी में ख़रीदा है, मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है। आर से ख़रीदा है मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टू आर अकाउंट 54,000। क्लियर है ना। अब आप देखो, आप आर का लेजर बना रहे हो, आर का लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आप इधर क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, दूसरा वाले का नाम परचेजेस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय परचेजेस अकाउंट। कितना रुपीस जाएगा यहाँ पे चल जाएगा मेरा 54,000। क्लियर है। नेक्स्ट एस सोल्ड गुड्स टू एच, गुड्स प्राइस एट 30,000। मैंने 30,000 का सामान बेचा है एच को। अब देखो ये जो डेट्स है ना, ये आपके हैं डेट्स 1, 4, 5, 17, 19, ये सब जो भी आ रहा है ना, ये आपका डेट्स है, अप्रैल का डेट्स है, क्योंकि हम अप्रैल का बना रहे हैं, ठीक है। अब डेट्स वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब क्या कहता है कि एस ने सामान बेचा है एच को 30,000 का। इसका जर्नल एंट्री आप बताओ क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री मेरा क्या होगा, मैंने सामान बेचा, किसे बेचा, एच को बेचा है। एच से मुझे पैसे दिए नहीं है, मुझे फ्यूचर में एच से पैसे मिलने हैं, मतलब मैं क्या करूँगी, एच के अकाउंट को कर दूँगी डेबिट बाय 30,000 रुपीज़। और अब मुझे क्या करना है, मैंने सेल्स किया, सेल्स मेरे लिए इनकम है, इनकम बढ़ेगा, मैं क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। तो मैं सेल्स को यहाँ पे कर दूँगी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। क्लियर है। नाउ मुझे तो एच का लेजर से मतलब है, एच क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट पे क्रेडिट क्या हुआ, टू सेल्स।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एच के लेजर में इस साइड में लिखूँगी टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, record a purchase of 25,000 net from R which were sold to H at a profit of 15,000. Now see, सबसे पहले एक बार मैं क्या करती हूँ ना, आपको ये दिखा देती हूँ। आपने H के बुक्स में एक सेल्स का एंट्री किया, ये आपका सही हो गया। यहाँ पे आपने R के अकाउंट में बैलेंस डाला और परचेज का एंट्री किया 54,000 का, ये आपका सही हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिखाना है रिकॉर्ड अ परचेज। या एक काम करेंगे, सारा जितना भी सोल्यूशंस है ना, एक बार हम अपना आंसर बना लेते हैं और फिर बुक से चेक कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना से कन्फ्यूजन होगा आपको भी कि कहाँ बीच बीच में चेकिंग स्टार्ट हो जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेटर इज़ कि हम पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो। क्या कह रहा है कि परचेज रिकॉर्ड करना है 25,000 रुपये का फ्रॉम आर विच वर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। ठीक है, सबसे पहले आज से मैंने परचेज किया वो मुझे रिकॉर्ड करना है। चलो, आज से जब मैंने परचेज किया तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज मैंने किया है। ठीक है, परचेज अकाउंट क्या होगा अब आपको वो बताना है। सी, परचेज आपके लिए है खर्चा, खर्चा बढ़ेगा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट, कितना से 25,000। आपने किससे सामान खरीदा है, आर भैया, मिस्टर आर से। ठीक है, अब आपने पेमेंट तो अभी किया नहीं है, आपने उधारी में लिया है ना। क्यों, कैसे पता चल रहा है उधारी में मैडम, लिखा हुआ है क्या यहाँ पे पेमेंट के बारे 17th में? नहीं, तो इट मीन्स मैंने उधारी में खरीदा। आर मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब जब बढ़ेगा मैं तब तब उससे क्रेडिट करूँगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आर्स अकाउंट 25,000। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसको मैंने 15,000 के प्रॉफिट में एच को बेच दिया। अभी उसको रुक जाओ, उसका एक और एंट्री होगा, पहले हम इतना करते हैं। हम आर का लेजर बनाएंगे, आर क्रेडिट हो रहा है। आर के बुक्स में क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, बाय परचेजेस कितना रुपए, 25,000 रुपये। बाय परचेजेस 25,000 रुपये। ठीक है, अब ये जो सामान मैंने ख़रीदा है इसे मैंने एच को बेच दिया 15% प्रॉफिट में। कितना अच्छा है ना, 25,000 का सामान खरीदो, 40,000 में एक बार में बेच दो, 15,000 जेब में। ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है बाबू, बहुत टफ है पैसा कमाना। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, अब हम एच को बेच रहे हैं। एच को आज बेचा है मैंने, एच फ्यूचर में मुझे पैसे देगा? आज तो नहीं दे रहा, फ्यूचर में मुझे पैसे देगा। एच अगर पैसे देगा तो मेरे लिए क्या है, असेट। क्यों, फ्यूचर में मुझे उससे पैसे आने हैं ना, तो वो मेरे लिए असेट है। असेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगी, डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एच अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 25,000 से नहीं, 15,000 से नहीं। टोटल फिगर कितना का मैंने सामान बेचा, मैंने 25 + 15 दैट इज 40,000 का सामान बेचा ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एच अकाउंट डेबिट एच अकाउंट डेबिट 40,000 टू, अब क्रेडिट किया जाएगा। आपने सामान बेचा है, सेल्स हुआ है, आपका सेल्स इनकम है, इनकम जब जब बढ़ेगा हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट 40,000। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एच का लेजर। ठीक है, एच डेबिट हुआ है, उसके बुक्स में डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखाएगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से, 40,000 से। तो लिखें, चलो यहाँ पे लिखाएगा टू सेल्स अकाउंट, यहाँ जाएगा 40,000। ठीक है, ये ना 40,000 है, हाँ चलो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। नाउ 4 तारीख को मैंने जो सामान खरीदा था उसका 10% मैंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब मैंने वापस कर दिया मान। ठीक है, 4 अप्रैल को मैंने सामान खरीदा था 54,000 रुपये का, 60,000 में 10% डिस्काउंट था ना, तो बुक्स पे तो 54,000 रिकॉर्ड हुआ।
उस 54,000 का मैंने 10% माल वापस कर दिया। जब मैंने 10% माल वापस किया मतलब 54,000 का 10% जो कि आता है 5,400, ठीक है। तो इतना सामान मैंने वापस कर दिया। जब मैंने वापस किया इट मीन्स इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अब देखो ये है ना अच्छा एंट्री, चलो। जब मैंने माल वापस किया तो आज के डेट में मेरा क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, ठीक है। जब परचेज होता है मतलब मेरा खर्चा बढ़ता है, परचेज रिटर्न हो रहा है मतलब मेरा खर्चा कम हो रहा है। खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, खर्चा कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो मैंने तो पहली बार तो माल वापस किया तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में पहले ही लिख देती हूँ टू परचेज रिटर्न। कितना रुपए से हो रहा है मेरा माल वापस, सामान वापस हो रहा है मेरा 5400 से, 5400, ठीक है। अब मैंने माल किससे खरीदा है, आर से। आर को जब मैं माल वापस कर रही हूँ तो आर को मुझे उतना पैसा देना है क्या, नहीं। आर मेरे लिए क्या, लाइबिलिटी। मेरा लाइबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। आज लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करूँगी, कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एंट्री, आर्स अकाउंट डेबिट 5400 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नाउ हमें बनाना है आर का लेजर। आर क्या हो रहा है, डेबिट हुआ है। डेबिट किसकी वजह से हुआ है, परचेज रिटर्न की वजह से। तो हम आर के बुक्स में परचेज रिटर्न बोल के यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री लेंगे। क्या होगा, टू परचेज रिटर्न 5,400। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, S issued a cash memo for 9,000 to H, who came personally for this assignment of goods urgently needed by him. एक सेकेंड, हाँ देखो अब क्या कह रहा है कि मैंने एस ने इशू किया कैश मेमो। मेमो मतलब क्या होता है आपका, मेमो मतलब बिल, ठीक है। तो एस ने एक कैश बिल इशू किया है 10,000 रुपये का, किसके नाम पे, एच के नाम पे। जिसने आया सामान उठाया क्योंकि उसे बहुत ज़रूरत थी सामान की, कुछ अर्जेंट होगा, अचानक से कोई कस्टमर आ गया सपोज करो, उसे सामान लेना है अर्जेंट में, आपको मतलब वापस कर मतलब आपको सामान लेने आना पड़ा, फिर आपको कस्टमर को देना, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना। एच आया मेरे पास, उसे मुझसे सामान की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उसे सामान दिया। अब उसने मुझे कैश में पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैंने सामान बेचा कैश में, मतलब मेरे पास कैश है, कैश मेरे लिए असेट है। असेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो मैं क्या करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। मैंने क्या किया, मैंने तो माल बेचा है ना, माल बेचा, बेचना सेल्स, सेल्स बढ़ेगा, बढ़ा ना, सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, सेल्स इनकम होता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू सेल्स 10,000, ठीक है। अब बताओ मेरे को किसका लेजर बनाना है बाबा, एच का और आर का ना, सिर्फ क्या फालतू राइटिंग है, छोड़ो। एच का बनाना है और आर का बनाना है, ठीक है। एच के लेजर और आर के लेजर के में ये कुछ भी इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, तो हटा देते हैं यहाँ से, इसका कोई काम ही नहीं, ठीक। ये एंट्री मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ना मेरे एच के लेजर को इफेक्ट कर रहा, ना मेरे आर के लेजर को इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, एच ने पैसे क्लियर किए हैं आधा % का कैश डिस्काउंट एंजॉय करके। ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 20,000 वॉज बाय चेक। चलो देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन, एच के जितने भी ड्यूज थे उसमें से 50% ऑफ द ड्यूज एच ने क्लियर किया है। क्या एंजॉय किया, आधा % का कैश डिस्काउंट। उसमें से भी जितना पैसा मिला है मुझे, उसमें 20,000 रुपये मुझे चेक से मिला है, मतलब 20,000 रुपये मुझे बैंक में मिला, ठीक है। अब देखो एच, एच से कितना पैसा लेना है मेरे को, ये वाला तो हो गया 20,000, ये वाला हो गया 30,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया 30,000, ये हो गया 40,000।
40 + 30 + 20, 90,000 मुझे एच से लेना है। 90,000 का आधा उसने मुझे आज पेमेंट किया। 90,000 का आधा कितना होता है भैया? 90,000 बाई 2 होता है 45,000। 45,000 आज एच ने मुझे क्लियर किया है। इस 45,000 में उसने आधा % का डिस्काउंट मिला, ठीक है। मतलब देखो पहले निकालते हैं 45,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100, कितना आता है? 225। 0.5 क्यों लिखा मैंने? आधा % था ना, तो आधा को 0.5 लिख दिया, उसका % निकाल दिया, कितना आया? 225 रुपये। तो मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे टोटल एच से लेने थे 90,000, उसमें से आधा 45,000 का तो कोई कहानी नहीं है, बात सिर्फ इस 45,000 का है। ये 45,000 आज एच ने मुझे क्लियर करना था, लेकिन जब आज एच मुझे पैसा दे रहा था तो इसमें से मैंने क्या बोला, भैया आज आप मुझे पैसा दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आप 225 रुपये का डिस्काउंट एंजॉय करो, ठीक है। बाकी 45,000 में 45,000 में अगर मैंने 225 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब 44,775 तो मिलना था ना भैया। इसमें से भी क्वेश्चन क्या कहता है? 20,000 रुपये तो चेक से मिला है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, इसमें से 20,000 रुपये चेक में मिला है, मतलब कि बैंक में है। अब 44,775 में जब 20,000 चेक से मिल गया, मतलब 24,775 कैश में होगा, तो 24,775 ये आपका हो गया कैश, ठीक है। अब इतना आपने आज पैसा लिया, हिसाब किताब इतना 45,000 का ख़त्म किया, रफा दफा हुआ। अब चलो, अब इसका हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगा? आपको बैंक में 20,000 रुपये आया, बैंक बढ़ेगा, आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, हम यहाँ पे करते हैं जर्नल एंट्री के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कैश में आपका पैसा आया, कैश बढ़ेगा, डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट 24,775। डिस्काउंट मैंने एच को दिया है, मेरे लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा, डेबिट होगा, इसीलिए मैं डिस्काउंट को यहाँ पे कर देती हूँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 225 रुपये, ठीक है। एच मेरे लिए था असेट डेटर। आज जब 45,000 का हिसाब हुआ तो मुझे वो 45 उससे और नहीं मिलना है, मेरा असेट कम हो रहा है। असेट कम होगा तो मैं क्या करूँगी? क्रेडिट, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एच अकाउंट 45,000। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ये समझ आए? अब मुझे किसका लेजर बनाना है? एच का। एच हुआ है क्रेडिट, तो मुझे क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। अब एच 45,000 से क्रेडिट हुआ है, तो इसके अगेंस्ट का डेबिट आइटम्स क्या क्या है? 1 2 3, तो मैं ये तीनों लिखूंगी क्रेडिट साइड में, बाय बैंक, बाय कैश, बाय डिस्काउंट, कितना कितना रुपए, ये तीनों अमाउंट, ठीक है। चलो, एच में इधर आ जाते हैं, बाय बैंक अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट। बैंक में मुझे कितना मिला? 20,000, कैश में 24,775, यहाँ पे 225 रुपये। क्लियर है? ये 7 आप थोड़ा सा समझ लेना ना, 775 है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, आर्स टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक वर क्लियर्ड बाय चेक enjoying a cash discount of 1,000 on the total payment made। अब देखो, आर से आपको कितना पैसा टोटल मिल, आपको कितना पैसा पेमेंट करना था, आर को आपने पेमेंट किया है ना, कितना पेमेंट करना था? 15,000। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखो
सबसे पहले एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। आर का जितना भी ड्यूज था लेस 10,000 रुपये वर क्लियर्ड बाय चेक। ठीक है, पहले हम निकालते हैं आर का ड्यूज कितना है। आर भैया इधर आ जाओ। आर से मैंने सामान खरीदा था 15,000 रुपये का, 54,000 का, 25,000 का। इसे मैंने माल वापस कर दिया 54,100 रुपये का। ठीक है, तो अब मुझे आर को कितना पेमेंट करना होगा वो निकालें। 54,000, 25,000, 15,000, यही 3 अमाउंट है। 54, 25, 15 इतना का था। इसमें से मैंने 5400 रुपये का सामान जब वापस किया तो मुझे आर को 88,600 रुपीज़ देना बचता है। ठीक है, अब इसका एक यहाँ पे बना देते हैं समरी। आर को कितना पैसा देना भैया? आर को देना है 88,600। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या बोलता है, अब 10,000 रुपये छोड़ दो। इतना अभी पेमेंट नहीं हुआ है। क्यों? हेल्ड बैक लिखा हुआ है। हेल्ड बैक मतलब उसका पेमेंट अभी होल्ड पे, उसको छोड़ के बाकी पूरा पैसा दैट इज 78,600। ये इसका हिसाब आज खत्म हो गया। अब हिसाब खत्म कैसे हुआ वो देखो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट मुझे 1,000 मिला और बाकी मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस 78,600 में मैंने 1,000 का तो डिस्काउंट रिसीव किया है, बाकी 78,600 में जब आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा तो आप 77 का पेमेंट करोगे कि 79 का? ऑफ कोर्स 77 का ना। तो 77,600 का आपने बैंक से पेमेंट कर दिया है। ठीक है, नाउ ऊपर नीचे हो गया ना, रुको। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या होगा। आर आपके लिए लाइबिलिटी है। आर को आज आप पेमेंट कर रहे हो तो आर जो लाइबिलिटी है आपका कम होगा। लाइबिलिटी कम होगा तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपये हो जाएगा, 78,600। 78,600 आपने 77,600 का पेमेंट किया बैंक से। बैंक आपके लिए एसेट है, एसेट कम होगा, आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू बैंक 77,600। 1,000 रुपये का आपने डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट आपके लिए अभी क्या हो रहा है, आपको डिस्काउंट मिला ना, मतलब आप कमा रहे हो ना, डिस्काउंट इनकम हो रहा है। बढ़ेगा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे इसी लिमिट टू डिस्काउंट 1,000 रुपये। क्लियर है। अब इसका इफेक्ट मुझे लेना है किसमें, इसका इफेक्ट मुझे लेना है लेजर में। अब क्या करूँगी मैं, आर का अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो आर के डेबिट साइड में लिखूँगी, क्या लिखूँगी, डेबिट किस किस रीज़न से हो रहा है, बैंक से और डिस्काउंट से। तो डेबिट साइड में ये दोनों नाम लिखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं आर में, इधर डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, एक जाएगा ही जाएगा और दूसरा डिस्काउंट अकाउंट। बैंक में जाएगा मेरा 77,600 और इसमें जाएगा 1,000 रुपये। क्लियर है। अब क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम बाय अ चेक बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट। क्या कहता क्या है कि एच का अकाउंट बंद कर दो। ठीक है, ये जान के कि ऑल बट 5,000 मतलब सारा एक्सेप्ट 5,000 क्लियर हो गया उसके तरफ से। एच कौन है आपके लिए, एच आपके लिए डेटर है, आपको एच से पैसा मिलना है। ठीक है, तो एच ने सारा पैसा आपको लौटा दिया एक्सेप्ट 5,000। और ये 5,000 रुपये क्यों नहीं लौटा पाया, क्योंकि वो बैंक करप्ट हो गया, मतलब वो 5,000 आपका डूब गया। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं एच का ना। एच से आपको कितना पैसा मिलना था, 30, 40, 50, 90,000 मिलना था। जैसे 45 का ऑलरेडी हिसाब हो चुका है, यहाँ 45 का हिसाब हुआ था ना। अब ये 45 के लिए क्या कहता है, इसको एक काम करते हैं ना, ज़रा सा यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो
ये 45 का भी उस टाइम पे हिसाब नहीं हुआ था, अभी अब इसका हिसाब होता है। और इसमें क्या कहता है, इसमें से 5,000 आपको नहीं मिलेगा, ये आपका बैड डेट्स हो चुका है, ठीक है। बाकी 40,000 रुपये आपको पैसा मिल चुका है बैंक में ना, देख लेते एक बार बाय चेक, ठीक है। तो बैंक में आपको बाकी पैसा रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका एंट्री करेंगे। अब इस पोर्शन का एंट्री क्या होगा, एच जो कि आपका डेटर था, आज उससे मुझे पैसा मिला है कितना रुपए, 40,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगी, 40,000 मुझे बैंक को मिला ना, बैंक क्या है मेरे लिए, एसेट। एसेट बढ़ेगा, मैं करूँगी डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 45,000 से, ठीक है। बैड डेट्स जो मुझे हो रहा है, बैड डेट्स जो मुझे 5,000 का बैड डेट्स हो रहा है, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए है नुकसान। नुकसान बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगी, डेबिट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देती हूँ 5,000 रुपये से, ठीक है। अब जो एच है उसका 45,000 का हिसाब क्लियर, अब मुझे उससे 45,000 नहीं मिलना है। एच मेरे लिए असेट था, असेट कम हो रहा है, कम होगा तो मैं करूँगी क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा टू एच अकाउंट 45,000, ठीक है। अब देखो एच क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या क्या, लेजर में क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, बैड डेट्स और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे आते हैं एच के लेजर में, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय बैड डेट्स और फिर लिखती हूँ बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बैड डेट्स कितना रुपये हुआ मेरा, 5,000, बैंक में हो गया 45,000, सॉरी बैंक में तो 40,000 रिसीव है बाबू भैया, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हम एच का लेजर क्लोज करते हैं। मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग कैसे होगा, सबसे पहले उधर साइड लिखो जिधर साइड ज़्यादा अमाउंट है। इधर मेरा 90,000 तो मुझे मालूम ही है। क्लोज कैसे करते, देखो 1 2 3 ऐसा लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में देखती हूँ, यहाँ तो मेरा 90,000 मुझे पता है, ठीक है, इसमें 90,000 आ रहा है। इधर 20,000 प्लस 24 44,775 प्लस 225 45,000, और यहाँ 5,000 50 और 40 90,000 रुपये। इधर भी 90,000 है, इधर भी 90,000 है, क्लियर है। इट मीन्स कि आपका एच का लेजर था ऐसे ही क्लोज हो गया, ना कोई क्लोजिंग है ना कुछ, आपका लेजर क्लोज्ड। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक लास्ट चीज़ क्वेश्चन कह रहा था, अच्छा खाली बैलेंस आर्स अकाउंट। अब हम आर का अकाउंट क्लोजिंग निकालते हैं, ठीक है। मैंने बोला क्या था, जिधर ज़्यादा होगा उधर साइड का पहले टोटल निकालते हैं। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है मेरा, क्रेडिट साइड में आ रहा है 15 प्लस 54 प्लस 25, ये आपका था 54 60 54 25 30 40 94,000, ठीक है। 94,000 इधर आया टोटल। अब डेबिट साइड अगर आप देखोगे तो 77 78 83,000 84,000 आ रहा है, ठीक है। आपका ज़्यादा किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड। तो मैं जब इसे क्लोज करने जाऊंगी तो मैं दोनों साइड लिखूंगी 94,000, ठीक है। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, अब मेरा एक और रूल क्या है, इधर से मतलब ये सब का टोटल भी यही होना चाहिए और ये सब का टोटल भी यही होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड में 94 आ रहा है, डेबिट साइड में नहीं आ रहा है। डेबिट साइड में आपका कितना आया, अभी 84 आया, कितना का डिफरेंस है, 10,000 रुपये का डिफरेंस है। रुको, हाँ यहाँ पे आपका कितना का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको, आपने सारा एंट्री तो ले लिया ना, अब जो बचा है वो क्या हो गया, आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, कैरेट डाउन, ठीक है। आप डेबिट साइड लिखोगे तो आप टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखना, आप क्रेडिट साइड लिखोगे तो आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड मुझे क्लोज करना है तो मैं लिखूंगी टू बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 रुपये,
क्लियर है? इससे मेरा आर का लेजर भी क्लोज हो गया और मेरा एच का लेजर भी क्लोज हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, खाली आर के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बुक से मिला लेते हैं। देखो आर का लेजर, ठीक है, इधर मेरा 94 टोटल आ रहा था, इधर मैंने 94 लिख दिया, या 54, 77 और 1000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, 10 का डिफरेंस अब हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। डेट देना मत भूलना। देखो जर्नल फोलियो का जो एक और कॉलम बताया था ना मैंने, वो नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जाम में लिख लेना, वरना मार्क्स कटने का चांस रहेगा। क्यों कटवाना ना फालतू में मार्क्स, ठीक है। अब इधर एस का अगर हम लेजर, एच का लेजर भी अगर मिला लेते हैं, देखो इधर तो मेरा 90,000 आ रहा था, ये मेरा 45,000 का हिसाब था और ये बाकी 45 का था, क्लोज हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद फिर तो अच्छा एग्जाम्पल्स ख़त्म क्या, ठीक है। खाली एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचता है आपका। इसमें आपको करना कि इसमें भी आपको खाली जर्नल एंट्रीज बनाना है, रिकॉर्ड करना है, फिर लेजर पोस्टिंग करना और अकाउंट्स क्लोज करना है। ये भी थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जर्नल, क्योंकि आपका लेजर का क्वेश्चन लेंदी होने का रीज़न क्या है, आपको पहले बनाना होता है जर्नल, फिर उसके बाद आप करोगे लेजर पोस्टिंग, फिर आप करोगे ओपनिंग क्लोजिंग, उसके वजह से आपका टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। ये आपका थर्ड इलस्ट्रेशन तो हो गया। नेक्स्ट जो आपका लेजर का लास्ट क्वेश्चन बचता है, प्रैक्टिकल वाला एक क्वेश्चन जो बच रहा है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।